प्रिय विद्यार्थियों, आज राजनीति विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के उपागमों का हम अध्ययन करेंगे, जो कि इस प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के कई उपागम या दृष्टिकोण प्रचलित हैं और सिद्धांत निर्माण के प्रयत्न किए जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करेंगे तो इनका अध्ययन अनेकों उपागमों और अनेकों दृष्टिकोणों के माध्यम से किया जाता है और इन उपागमों और दृष्टिकोणों के अनुसार अलग अलग सिद्धांतों का निर्माण हुआ है। अतः यहाँ दृष्टिकोण तथा सिद्धांत से अभिप्राय समझना आवश्यक है। दृष्टिकोण या उपागम के अंतर्गत समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियाँ अनुसंधान के लिए ले गई आधार सामग्री आती है। दृष्टिकोण या उपागम, इसके अंतर्गत हम जब किसी भी विषय का गहन अध्ययन करते हैं, उसकी गहनतम जानकारी जुटाने का प्रयत्न करते हैं, तो हम उस विषय के अध्ययन के लिए जो भी सामग्री जुटाते हैं उसे आधार सामग्री कहते हैं। और ये जो आधार सामग्री है, इसे ही हम दृष्टिकोण या उपागम के नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दों में दृष्टिकोण का अर्थ मानकों का एक समूह है जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्न और आधार सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय किया जाता है। अर्थात इसमें जिन सिद्धांतों को समझने के लिए, उपागमों को समझने के लिए जिन आवश्यक सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, जिन आंकड़ों की आवश्यकता होती है, उन्हें सारगर्भित रूप से दृष्टिकोण या उपागम की संज्ञा दी जाती है। किसी भी घटना के अध्ययन के लिए अनेक दृष्टिकोण या उपागम हो सकते हैं। किसी दृष्टिकोण की सर्वग्राहिता सब तथ्यों को अपने ही परिप्रेक्ष्य में देखती है और जिस घटना के बारे में यह विचार करती है, उस घटना की व्याख्या भी उसी दृष्टिकोण के अनुसार करती है, जिस दृष्टिकोण को हमने अपनाया है या जिसको हमने आत्मसात किया है। प्रिय विद्यार्थियों, दृष्टिकोण का अगला चरण सिद्धांत कहलाता है। जब दृष्टिकोण का कार्य विचाराधीन विषय के बारे में समस्याओं और आधार सामग्री के चुनाव से आगे जाता है, तब दृष्टिकोण सिद्धांत का रूप ले लेता है। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जब हमने आधार सामग्री तैयार की, तथ्य या आंकड़े तैयार कर लिए, तो फिर उसके बाद में हम एक निश्चित अपना जो वैचारिक दृष्टिकोण है वो तैयार करते हैं। कुछ लोग सिद्धांत शब्द का प्रयोग किसी विवेचना दृष्टिकोण के लिए करते हैं, जबकि अन्य लोग इसे व्याख्या की चरम परिणति के रूप में जानते हैं। किसी भी विज्ञान के नियमों की व्याख्या ही सिद्धांत है। सिद्धांत वे तर्कसंगत अनुमान हैं जो किसी भी घटनाक्रम के मूल कारणों की विवेचना करते हैं। अर्थात किसी भी घटना की विवेचना करने के लिए हमारे जो विचारों का समूह है, हमारे जो विचारों का समुच्चय है, उसे ही हम सिद्धांत के रूप में परिकल्पित करते हैं। सिद्धांत वे प्रस्थापनाएं हैं जिनसे वस्तु की व्याख्या करने का प्रयत्न किया जाता है। सिद्धांत का मुख्य कार्य व्याख्या करना है, अर्थात किसी भी विषय पर अपने विचारों को उजागर करना है और उन विचारों को विस्तार पूर्वक रूप देना है। इसी आधार पर दृष्टिकोण का सिद्धांत से निकट संबंध होता है। दृष्टिकोण के स्वरूप से सामान्यकरण, व्याख्या या फिर पूर्व कथन, अर्थात किसी भी विषय के बारे में भविष्यवाणी करना, या विहितीकरण, जो सब किसी सिद्धांत के मुख्य कार्य होते हैं। वस्तुतः सिद्धांत का स्वरूप दृष्टिकोण से ही निर्धारित होता है और दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात जो सिद्धांत और दृष्टिकोण होते हैं, ये एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़े हुए रहते हैं। जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में दृष्टिकोण या उपागमों का अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में दृष्टिकोणों में काफ़ी अंतर पाए जाते हैं, काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसका जो सबसे प्रमुख कारण है वह है अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता के बारे में विद्वानों द्वारा भिन्न दृष्टिकोणों को अपनाया जाना। अर्थात कोई भी राजनीति का विद्वान जब अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का वर्णन करता है तो वह केवल अपने ही दृष्टिकोण के कारण करता है। इसलिए जितने विद्वान उतने ही दृष्टिकोण पाए जाते हैं। इसलिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र के बारे में जिन जिन विद्वानों के द्वारा अध्ययन किया जाता है, वह विद्वान अपने ही विचारों के अनुसार एक नया दृष्टिकोण निर्मित कर लेता है। इसलिए इसके अनेक दृष्टिकोण पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता को आदर्शवादी एक दृष्टि से देखते हैं तो यथार्थवादी बिल्कुल भिन्न दृष्टि से देखते हैं।
प्रिय विद्यार्थियों, अब अनेकों विद्वानों के द्वारा अनेकों दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे दृष्टिकोण हैं जो सर्वमान्य होते हैं, जो कि नियमों पर आधारित होते हैं और जिन्हें ज़्यादातर राजनीति विज्ञानियों के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। उनमें प्रमुख हैं जैसे कि आदर्शवादी और दूसरा यथार्थवादी। आगे चलकर इन्हीं दृष्टिकोणों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत के निर्माण के आंशिक प्रयत्न किए गए। अर्थात ये जो दो सिद्धांत हैं, आदर्शवादी सिद्धांत और यथार्थवादी सिद्धांत, इन्हीं दोनों सिद्धांतों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कुछ सिद्धांत निर्मित किए गए। जॉन हर्ज ने द्विध्रुवीकरण और परमाणु युग की शस्त्र व्यवस्था में बदलती अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सम्यक अध्ययन प्रस्तुत किया है। इनमें से एक विद्वान है जॉन हर्ज। इन्होंने द्विध्रुवीकरण अर्थात जो वैश्विक व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, उसमें दो देश जो सर्वोच्च शक्ति के रूप में उभरे, उनमें द्विध्रुवीकरण और परमाणु की जो शस्त्र व्यवस्था है, इनका इन्होंने अध्ययन किया। अगले विद्वान है जॉर्ज लिस्का। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय साम्यावस्था अर्थात जो संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसमें क्या क्या साम्यावस्था पाई जाती है, उनका अध्ययन किया। मार्टिन कैपलान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्यवस्था और प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है। मार्टिन कैपलान जो राजनीति विज्ञान के एक महत्वपूर्ण विद्वान है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्यवस्था की, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस प्रकार की व्यवस्था स्थापित की जाती है, इन व्यवस्थाओं की स्थापना में किन प्रकार के तत्वों की सहभागिता महत्वपूर्ण होती है और इसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया है वह क्या रहती है, तो मार्टिन कैपलान ने व्यवस्था और प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है। आगे चलकर जो अनेकों विद्वान इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हैं, उनमें अर्नेस्ट हॉस, हेराल्ड डी लॉसवेल, कार्ल मैनहेम, रॉबर्ट मैकाइवर और वेबर, इन्होंने भी सैद्धांतिक आधारों के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम मोटे रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन की प्रमुख सिद्धांत दृष्टिकोण या उपागम निम्नलिखित हैं। पहला है आदर्शवादी दृष्टिकोण, द्वितीय है यथार्थवादी दृष्टिकोण और तृतीय है नव यथार्थवादी दृष्टिकोण, जिनका विस्तार पूर्वक अध्ययन हम आगे के वीडियोस में करेंगे। अतः आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में हमारे बनाए गए सभी वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखें और इन सामान्य बातों को आत्मसात करें और आगे हम आदर्शवादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, नव यथार्थवादी दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे, जिनकी आधारशिला और जो सामान्य प्रक्रिया है वह इस वीडियोज़ में बताई गई है।